भी कोई नया बर्ड्स लवर बर्ड्स का शौक़ रखता है तो सबसे पहले बजीज़ से शुरू करता है। और बजीज़ इंतहाई प्लेफुल और पूरी दुनिया का पॉपुलर बर्ड है। और जो सबसे इनिशियल तौर पे जो भी बर्ड्स घर में रखता है वो बच्चे से लेकर बड़े तक वो सबसे पहले बजीज़ को पालना चाहता है, क्योंकि बजीज़ को ही पालना चाहिए और इससे शौक़ पूरा करना चाहिए और इससे ही आगे बढ़ना चाहिए। अब बजीज़ में म्यूटेशंस आ जाती हैं, टीसीबी आ जाते हैं, हैग्रोमो आ जाते हैं, रेड आई आ जाते हैं। इन सारी चीज़ों की जब म्यूटेशंस आ जाती हैं तो वो थोड़ी ख़ासी महंगी होती हैं। उसको पालने के लिए सबसे पहले आपको बजीज़ से स्टार्ट लेना पड़ेगा, और अगर आपके पास बजीज़ सेहतमंद रहेगा तो ही आप शौक़ आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर बजीज़ बीमार हो जाए या उसको मोशन लग जाए तो किस तरीके से आप उसको ट्रीट करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बजीज़ को किस तरीके से ट्रीट करना है, कैसे इनको अच्छा रखना है, सेहतमंद रखना है, ये सारी टिप्स बताऊंगा। मेरा नाम सैयद शाह नुसरत है, आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची चैनल को। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो भी बर्ड्स लोग रखते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इसमें, वो इस बात का ज़रूर ख्याल रखते हैं कि अगर उनका बर्ड्स बीमार हो जाए तो इमीडिएट वो अपने बर्ड्स को किस तरीके से इम्यून करें या पहले से उसको सेहतमंद रखें और किन किन बात का ख्याल रखें। वो चंद जो बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। व्यूअर्स, आप जैसा कि जानते हैं कि तो बजीज़ बर्ड्स फ़ौरन जल्दी से जो है मोशन में आ जाता है, सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है, फूल कर बैठने लगता है, या तो वो दाना बिल्कुल भी नहीं खाता या फिर दाने के पॉट में भी दाना खाते रहता है। सबसे पहले तो ये वजूहत जानने की अशद ज़रूरत है कि अगर हम रोज़ाना अपने बर्ड्स का पानी नहीं चेंज करते हैं तो पानी के ज़रिए वायरस जो है बर्ड्स के मैदे में जाता है और वो मुंतकिल होकर बर्ड्स की जो है इम्यूनिटी को ख़त्म कर देता है और बर्ड जो है बीमार हो जाता है। सबसे पहला जो उसका इफ़ेक्ट होता है उसके लिवर पे होता है, फिर उसके गुर्दों पर होता है। ये दो चीज़ें बर्ड्स की बहुत नाजुक होती हैं, यही वर्क करें तो ये बर्ड जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। अगर यही चीज़ें कमज़ोर पड़ जाएँ तो बर्ड्स बीमार हो जाता है और जो है फ़ौरन अपनी मौत की तरफ चला जाता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। सबसे पहले अपने केज की जो ट्रे होती है उसको रोज़ाना की बुनियाद पर साफ़ करना है, क्योंकि जो बजी बर्ड होता है वो इंतहाई पॉपुलर बर्ड है पूरी दुनिया में और बहुत ज़्यादा प्लेफुल बर्ड है। ये खेलता है, कूदता है, उछलता है, हर जगह उड़ता है और फिर नीचे बैठकर अपना ही बीट या पॉप जो है उसको खा लेता है। तो जिससे जो है ये इसके मैदे में जरासीम चले जाते हैं और ये जरासीम जाने के बाद इसको लूज़ मोशन भी शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखने के लिए आपको सबसे पहले अपने केज की ट्रे को साफ़ कर रखना होगा। उसके बाद आ जाता है पानी की बारी। तो पानी सबसे ज़्यादा जो है इसको अफेक्ट करता है, वो इसकी हेल्थ को और जो है इसकी जो इन्फेक्शन को जो है फ़रोग़ देता है, वो होता है पानी। आपने रोज़ाना की बुनियाद पे शाम में अपना पानी निकाल देना है। जो बर्तन आपने केज में रखा हुआ है वो आपने बर्तन रात में निकाल देना है और सुबह में फ़्रेश पानी इनके सामने रखना है। और फिर देखना है दिन में दूसरी बार भी, अगर आप दोपहर में शाम में आपको टाइम मिले, अगर आप ऑफिस वर्कर हैं तो फिर आपको शाम में आके दोबारा देखना होगा इन्होंने पानी गंदा तो नहीं कर दिया। तो अगर पानी आप बिल्कुल ठीक ठाक दे रहे हैं, सही साफ़ सुथरा दे रहे हैं और आप दाने का पॉट है उसको देख रहे हैं कि उसमें भी ज़्यादा गलाज़त नहीं, तो आपका बर्ड्स हेल्दी रह सकता है। ये तो हो गई हेल्दी रखने की कुछ जो है मेन टिप्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि बर्ड्स को जब मोशन लग जाते हैं तो मोशन लगते ही बर्ड जो है सबसे पहले फूल कर बैठना शुरू हो जाता है और अपनी चोंच जो है अपनी गर्दन को मोड़कर अपने पीछे वाले पैरों में लेकर सुस्त बैठा रहता है। तो इसकी अलामत ये होती है कि इसको मोशन या सुकड़ा आ गया है। इसकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो चुकी है। तो आपने इसके ऊपर कौन सी दवा अप्लाई करनी है, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो दवा भी रिकमेंड करूँगा जो कि हमारे एक्सपर्ट इसको यूज़ कर चुके हैं। उनके जो है ज़ाती तजर्बे के बिना पर ये मैंने उनसे पूछकर, हमारे एक उस्ताद हैं, बड़े भाई हैं, उनसे पूछकर ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा इंशाल्लाह। ये नुकसानदेह दवा नहीं है, बल्कि ये आम मेडिकल स्टोर्स पे दस्तयाब है और ये इंसानों के बच्चों को अप्लाई की जाती है, तो नुकसानदेह नहीं है। का क्या तरीक़ा है, किस तरीके से आप इसको दे सकते हैं और कैसे इनको आप पिला सकते हैं, इसकी एक प्रैक्टिकल वीडियो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो प्रैक्टिकल बनाऊंगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। अभी मैं आपको दवा का मिक्सचर बनाना बताता हूँ।
तो एक आपने बच्चों की कैलपोल लेनी है और दूसरा एंटामाइजोल सिरप होता है वो लेना है। कैलपोल सिरप, एंटामाइजोल सिरप और इसके बाद इमोडियम कैप्सूल लेना। और आपने कैलपोल की सिरप को आधी शीशी यानी आधी बॉटल और आपने एंटामाइजोल की हाफ बॉटल और कैलपोल की हाफ बॉटल और इमोडियन कैप्सूल 3 अदद आपने लेने और उसको खोलकर इन मिक्सचर में मिलाना है और अच्छी तरीके से इसको हिलाना है। किसी भी आप शीशी में ले लें, इसको बॉटल में लेकर, किसी भी बॉटल में लेकर इसको अच्छी तरीके से शेक करना। शेक करने के बाद ये मिक्सचर आपने हमेशा अपने पास रखना है और जब भी आप देखें आपका बर्ड मोशन में आ गया है तो उसको आप जो है या तो पानी में दे के पिला सकते हैं या फिर आप बर्ड्स को, ज़्यादा अच्छा तरीका यही है कि बर्ड्स को पकड़ें, यानी अगर आपका बज्जी बर्ड है उसको पकड़ें और उसको जो है इसको पिलाएं और इंशाल्लाह दिन में पिलाएं, 2 बार पिलाएं। बर्ड इंशाल्लाह इससे मोशन से बाहर निकल जाएगा। तो अगर आपके पास महंगे बर्ड्स हैं जैसे एग्जीबिशन हो गए, हैग्रोमो हो गए, तो इनको जल्दी से आपको ट्रीट करना होगा, क्योंकि अगर ये मर गए या इनको नुकसान हो गया तो आपको भारी नुकसान का सामना उठाना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर ज़रूर इसलिए कीजिएगा कि ये मुफीद मालूमात जो है अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए। शेयर करने का मकसद ये है कि अवामुन्नास को इसका फ़ायदा हो, ताकि जिन लोगों को जो न्यू बर्ड्स लवर हैं उनको अपने बर्ड्स को संभालना आ जाए। इसमें आपका बहुत बड़ा किरदार हो सकता है कि अगर आप इस वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब करें बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।